राधे राधे एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब? एम ऑडिबल? मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? यस और नो? Yes, ठीक। Yes, यस ऑल yes, राइट। sir, yes, sir. कैसे हो सब? ऑल गुड? सब ठीक ठाक? all good, sir. ऑल राइट, ग्रेट। थैंक यू सो मच। चलिए एक थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं प्रीवियस वीडियोस। एक दो लोगों के मुझे मैसेज आए प्रीवियस वीडियोस में ना, कोई आई गेस कोई जूम की साइड से कोई वॉइस नहीं आ रहा था, पूरा ब्लैंक प्ले आउट था। वीडियो स्क्रीन प्ले हो रही थी बट वीडियोस प्ले नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई आई डिडंट शेयर। सो मैंने फर्स्ट जो कुछ बैचेस हुई है, सेम वीडियोस है उनका, तो वो आप लोगों को मैं ये क्लास एंडिंग होते होते मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? सो मैं चाहूँगा कि पेशेंस बना के रखेंगे और वही वीडियोस आपको वापस से शेयर कर दिया जाएगा। वो जो अपना जो रिकॉर्ड हुआ है उसमें पूरा कुछ ब्लैकआउट स्क्रीन दिख रही है ओनली, और बट वॉइस नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट हाँ, ये जूम की साइड से हुआ है। सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? सो कुछ चीज़ें पॉइंट हमने देखी थी, तो आप बताइए, क्विकली रिवाइज करिए कि एक जो हमारा लेक्चर हुआ, ठीक है? सो उनमें क्या चीज़ें दिखी थी, बताइए, कौन बताएगा? So, hot market and hot is the stocks. ओके, व्हाट इज द मार्केट, व्हाट इज द स्टॉक्स? ओके, टू टाइप्स ऑफ मार्केट कौन से थे? प्रशांत? IPO, private Primary, secondary, sir, प्राइम IPO. प्राइमरी Primary. प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? व्हाट्स द प्राइमरी मार्केट? It's IPO. before IPO. ओके, इट्स बिफोर आईपीओ, ओके। एंड व्हाट इज द सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट after क्या होता है? IPO launching. It's after this. After IPO, आफ्टर, ओके। Allocation. मेजर मिथ अबाउट द मार्केट, मतलब लोगों की क्या क्या मान्यताएं है, बताइए। sir, large capital, क्या? लार्ज? large capital लार्ज चाहिए, कैप? ये ओके, myth है। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, गॉट इट। चलिए, सो हाँ बताइए दक्षा मैम। ओके, कुछ मिथ के बाद हमने एक और पॉइंट देखा था, दैट इज कि लोग, व्हाई वी आर लूजिंग मोर एंड मोर, मतलब हम क्यों ज़्यादा लॉस कर देते हैं मार्केट में, व्हाट्स द रीज़न? So what trading? ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। फाइट्स विद द मार्केट, राइट? I किसी को फाइट विद द market मार्केट, राइट, कि हम मार्केट के साथ झगड़ा करते हैं। सो देर इज अ चांसेस कि वहाँ ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो respect of वो, market ठीक है। देन दी वन मोर थिंग इज, कौन सा था और? is respect of market. ओके, गॉट इट, ठीक है, ओके। ओके, एनीवन एल्स जो कुछ कोई पॉइंट्स को शेयर करना चाहेगा, बताइए। नो वन? एनीबडी हैविंग अ क्वेश्चंस? कोई किसी को कोई क्वेश्चन सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछिए, देन विल गो फर्दर। आज के इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। हाँ सर वो हमें ना वो जो आईपीओ है ना, हम्म, आईपीओ के आपने कुछ जुगाड़ बताया ना, दो तीन एप्लीकेशन का कुछ बता रहे थे ना आप। हम्म, 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 हाँ ठीक है, हाँ। वो ठीक है। आप ही बताएंगे या वो सर हाँ, जब भी बीच में बैच मुझे होगी? पूछिएगा, हाँ नहीं नहीं, बीच में मुझे पूछिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको तब हाँ रिलेट कर पाऊँ जब भी हम लोगों का अकाउंट का स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा टेक्निकल चलने लगे ना, ठीक है, अब यही क्वेश्चंस को रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कैसे ठीक। तरीके सर वो हैं जो डीमेट के थ्रू, ठीक है ना? सर अच्छी वो बात जो सर, अच्छी बात, अच्छी बात। पीडीएफ देने वाला था वो तो नहीं दिया अभी तक। हाँ, पीडीएफ अभी शेयर कर देता हूँ, बुक्स का जो पीडीएफ है ना वो अभी शेयर कर हाँ देता सर, हूँ, हाँ। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, ट्रेडिंग इन द जोन है, फिर विजार्ड ट्रेडर्स है, ठीक है, तो वो सारे के सारे मैं आपको शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी। ओके सर। अच्छी बात सर। चलिए, सो इजी एंट्री बट नो डोंट नो अबाउट द एग्जिट, ओके। सो ये सारे मार्केट की पॉइंट्स होते हैं जो हमने बेसिक चीज़ें अभी देखी। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू दी टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस को कैसे देखा जाता है, ठीक है, सब कुछ चीज़ें इन अ डेप्थ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस स्टडी द मार्केट प्राइजेक्शंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मार्केट के प्राइजेक्शन की अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, मार्केट में चार्ट्स क्या कहता है। सिंपल, कितने लोग चार्ट्स को देखते हैं, बट हाँ समझ में नहीं आता है वो अलग चीज़ है, कितने लोग चार्ट्स को देखते हैं? सर मैं। ठीक है,
ओके, एनीवन एल्स चार्ट्स को देखते हैं, मतलब चार्ट्स को देख के चाहे वो ग्रीन कैंडल बन रही हो, हरी हो, लाल हो, दैट्स ओके, ठीक है। बट हाँ, Yeah, सर मैं भी समझ, देखता हूँ सर मैं कैंडल। भी मैं हाँ, देखता भी हूँ. देखती हूँ Yeah, सर। and ठीक है, some indicators also. ओके, एंड द इंडिकेटर्स आल्सो, दैट्स ग्रेट, ठीक है। सो टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द मार्केट एक्शंस, ठीक है। हमें उनके थ्रू पता चलता है फ्यूचर प्राइस क्या हो सकती है, ठीक है। और हम फोरकास्ट करते हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल है मार्केट में। सपोज कितने लोग मेरे जो हमारा लर्निंग क्लास है उसमें, लर्निंग ग्रुप है दीपक, लर्निंग ग्रुप है जो वहाँ पे मैं चार्ट्स वगैरह शेयर करता हूँ, उसमें जुड़े हुए हो? कितने लोग जुड़े हुए हो? सर मैं समीर शेख हम मैं हम हूँ। ठीक हम है। भी है, मैं भी जैसे हूँ. कि जैसे कि अगर कोई बता पाएगा तो आज के निफ्टी का व्यू वहाँ पे क्या रखा गया था, इफ एनीबडी नोज, जो हाँ प्रॉपर तरीके से जो देखते हैं चार्ट्स को, ठीक है। Above 480, I think. हाँ, Above 480, it's upward journey, and I think 380. I think below 380, it's हम्म, a downward journey. So that's ओके। what. सो That's मेरे a व्यूज आप देखोगे तो व्यूज कैसे, द प्री डिसाइडेड, मैं ऑलवेज ये ट्राई करता हूँ कि चार्ट्स में जो हुआ है उसका जो डायरेक्शन हम लोग आगे जाके वही पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि हम प्राइस के फ्यूचर्स को यानी कि फोरकास्ट करते हैं कि आज के दिन में ये पॉसिबिलिटीज है, उसी हिसाब से अपने बायस बना के ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो फ्यूचर प्राइजेस जो होती है, ठीक है, मतलब कि चार्ट्स की, उसकी प्राइस को हम लोगों को फोरकास्ट करना, प्रोबेबिलिटी चेक करना, वो टेक्निकल एनालिसिस बताता है। टेक्निकल एनालिसिस एक आप मान के चल सकते हो, ट्रेंड बताता है, पैटर्न्स बताता है, ठीक है, कि प्राइस में ये मोमेंटम हो सकती है। दैट्स भेजा दिया। सिंपल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। कि प्राइस में कोई पैटर्न्स ऐसी होती है, ऐसी कुछ स्वरंचनाएं होती है जहां से हम लोगों को पता चलता है कि हाँ प्राइस में ये मोमेंटम है, प्राइस में फ्लक्चुएशंस है, जिसके थ्रू हम लोगों को पता चल सकता है, ठीक है। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस इज द बेसिस ऑफ अजम्पशंस, ठीक है। द मार्केट, लोगों को टेक्निकल एनालिसिस अजम्पशंस है कि द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट हमें बहुत सस्ते प्राइस पे मिल जाएगा, ये अजम्पशंस है। प्राइस मूव इन ट्रेंड्स, हिस्ट्री ट्रेंड्स एंड टू रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। मतलब कि ये चार्ट्स की एक कहावत है, चार्ट्स अपने आप को बार बार रिपीट करता है, जिस जगह से गिरा है वापस वही जगह के आगे जाके गिरेगा। मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट में आप लोगों को समझाओ कि जो पास्ट में हो चुका है उसके बेस पे हम करंट डेज पे एनालिसिस करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, जिसको कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस, दैट्स इट। सभी लोगों को समझ में आया, यस और नो? यस सर। व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस, कौन बताएगा वेरी क्विकली? व्हाट इज द सर Basically, मतलब कोई अगर भी हम स्टॉक में कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब सर हमें कंपनी देखना चाहिए उसकी। सर मार्केट ट्रेंड्स के नॉट समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस में नहीं आएगा कि मार्क कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, वो नहीं आएगा, ठीक है। आ, मार्केट ट्रेंड्स। हम्म। जो चार्ट्स पे दिख रहा है, ठीक है, वो आपके सामने है, मतलब जो चार्ट्स में हो चुका है उसके बेस पे आप अजम्पशन लगाओगे, उसके बेस पे अंदाजा लगाओगे कि ये प्राइस में हो सकता है, सिंपल, यस यस यस, ठीक सॉरी है। सर, हाँ। ओके, सो यस। हम्म। कंपनी की अगर आप देखोगे, बैलेंस शीट देखोगे, उसके पी रेशियोज देखो, वो सब फंडामेंटल की बात है, ठीक है। उसके लिए आपको काफ़ी कुछ हाँ चीज़ें हाँ, स्टडीज करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आएगी। बट हाँ, टेक्निकल एनालिसिस इज द वे ऑफ, मतलब इजीएस्ट वे टू रीडिंग द चार्ट्स, मतलब आप चार्ट्स को अच्छे से प्रेडिक्टिंग द समझ सकते हो, फ्यूचर्स। इन द फ्यूचर्स कि आप प्राइस को कैसे प्रिडिक्ट कर पाते, ठीक है। तो ये होगा हमारा हाँ। टेक्निकल एनालिसिस इन अ प्रॉपर वेज। अभी देखो, कोई भी एक सिक्के की दो पहलू होती है, ठीक है। चाहे आप, अगर आप देखोगे हेड्स या तो टेल्स, ठीक है। एक थोड़ा थोड़ा मैं आपको बुक के बारे में बता रहा हूँ, बीच बीच में पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक सिक्के की दो पहलू, यानी कि अगर आप कोई एक ट्रेड लेते हैं तो उनके पीछे की दो दो चीज़ें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है अगर आप कोई एक ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो उनके मतलब दो चीज़ें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है उसमें? या प्रॉफिट तो एंड सर लॉस। हमारा टारगेट आएगा या हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। देर इज ओनली टू वेज, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट यस सर। करते हो तो आपके पास वहां पे दो अपॉर्चुनिटीज है, क्या है? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। या तो वो बिजनेस चलेगा, या तो वो बिजनेस हो ना। लॉस मेकिंग जाएगा, या तो कई बार एक थर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए ब्रेक इवन पे रहता है, ठीक है। एक एक यस सर, कंडीशंस हाँ। लेके हम लोग चल सकते हैं। सेम गोज टू दी इन द ट्रेडिंग एज वेल। आप अगर ट्रेड को इनिशिएट करते हो तो वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटीज होती है, या तो ये 50%, देखो अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज 50% ही होगी, जब तक आपको कुछ भी पता नहीं है। अगर कोई भी ऐसे अनइवन बंदा आए, ठीक है, मतलब वो ना मार्केट के बारे में जानता है ना पहचानता है, कुछ भी चीज़ें नहीं है, बट अगर वो ट्रेड इनिशिएट करता है तो उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, संभावनाएं क्या होगी, प्रॉफिट की और लॉस सर की? दोनों ही हो सकता है। दोनों ही हो सकते हैं। बस, नहीं सर, दैट्स उसको नॉलेज नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो सो लॉस ही होगा उसका। देयर इज नो चांस ऑफ प्रॉफिट भी हो नॉलेज, देयर इज सकता है। नो, हाँ। हम्म। अगर वो ट्रेड कर रहा है, चाहे वो नॉलेज
गेन मतलब गेन करके कर रहा है या तो फिर अननोन कर रहा है, ठीक है। उनकी हाँ ना। प्रोबेबिलिटीज अगर वो इनिशिएट कर रहा है तब 50% है, ठीक है। हाँ यस जब सर। वो ट्रेड एक इनिशिएट कर रहा है तब 50% है। नॉलेज कहाँ पे काम आता है? जब आप 10 ट्रेड करते हो ना, 10 ट्रेड, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, आप नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये सुनो? कि आपने कुछ यस सेटअप्स सर। के बारे में सीखा है, कुछ सेटअप्स मतलब आपने कुछ रूल्स के बारे में सीखा है, जहाँ पे नॉलेज काम आता है कि अगर आप 10 ट्रेड करते हो तो एटलीस्ट फॉर द 5 टाइम्स आप सही हो रहे हो, 7 टाइम सही हो रहे हो, 8 टाइम सही हो रहे हो, ठीक है। वहाँ पे प्रोबेबिलिटीज काम आते हैं, वहाँ पे आपका टेक्निकल एनालिसिस काम आता है। तो टेक्निकल एनालिसिस की यस सर। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, हम लोग यहाँ पे वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्राइस दिखती है, ठीक है। हम लोग प्राइस को रीड करते हैं। प्राइस मतलब टाटा मोटर्स अभी चल रहा है 670 रुपये, 700 रुपये के आसपास। हमें सप्लाई पता चलती है, सप्लाई यानी कि मार्केट में कहाँ से गिरावट आ रही है, लोग कहाँ से माल बेच रहे हैं, कहाँ से क्वांटिटीज को सेल आउट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है सप्लाई। डिमांड मतलब अगर आप आईफोन 17 अभी सितंबर में आने वाला है, ठीक है, तो सितंबर में आने वाला है तो सबसे पहले उनकी क्या होगी स्टार्टिंग में, हाई प्राइस होगा सर। ठीक है। वो डिमांड लेके आएगा, डिमांड मतलब बड़ी बड़ी डिमांड लाइनें, ज्यादा होगा। हाँ डिमांड डिमांड ज़्यादा होगा, बड़ी बड़ी लाइनें लगेगी, लोग लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, नया नया फीचर्स को के साथ आएंगे। सो वहाँ पे क्या है, डिमांड ज़्यादा है। अभी डिमांड ज़्यादा है तो आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 12, 11 जो भी है उनमें क्या आएगा बताइए। सर डिमांड सर ज्यादा आईफोन होने से सेवनटीन। डिमांड उनकी कम हो उनकी सब, जाएगा। हाँ उनकी हाँ सप्लाई ज़्यादा होगी, मतलब वो बेचना स्टार्ट करेंगे, या तो उनकी प्राइसेस कम हो जाएगी, ये सुनो, हाँ ठीक यस। है। हाँ सर। तो यस हमें सर। कोई भी एक स्टॉक्स की डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता चलता है चार्ट्स के थ्रू, ठीक है। प्राइस एक्सचेंज जिसको कहा जाता है तो पता चलता है। दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में एक कंसेप्ट है दैट इज अ सपोर्ट, मतलब कि प्राइस जहां से रुकता है बार बार ट्राई करता है कि वहीं से जंप करे। अगर प्राइस गिरता है तो मार्केट ट्राई करेगा कि यहीं से सेल हो, ठीक है। तो उनको कहा जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट कुछ पिक्टोरियल प्राइस में चलता है, मतलब कुछ फॉर्मेशंस बनाता है। वो यहाँ पे हमें एंट्री और एग्जिट बताता है। सिंपल पिक्टोरियल फॉर्मेशन, इट मीन्स कि कोई पिक्चर के फॉर्म में, कोई एक पिक्चर के फॉर्म में, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ ऐसा। तो आपको ये दिख रहा है कि बड़े डब्लू के पीछे 100 करोड़, 10 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये कौन सा है, हाँ पिक्टोरियल फॉर्म, ठीक है। इसको इसको क्या कहा जाता है बताइए? पिक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, हाँ पिक्टोरियल फॉर्म। बट इसको एज इंग्लिश ये कौन सा है, क्या बोलते हो आप उसको, डब्लू? डब्ल्यू पैटर्न सर। डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न। ब्लू पैटर्न सर। ये पैटर्न्स तो डब्ल्यू आप हमने देखे, बट हाँ एज ए पिक्टोरियल फॉर्म में ये क्या दिख रहा डब्ल्यू है, डब्ल्यू, डब्ल्यू ठीक है, सिंपल तरीके से डब्ल्यू। तो ये हमने ऐसे इसको बताया कि डबल बॉटम है ये, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न्स के ऊपर हमें ट्रेड लेना है, या तो ये एम पैटर्न्स के ऊपर हमें ट्रेड लेना है, ये पिक्टोरियल फॉर्म के ऊपर। बट ये क्यों कि ये बार बार अगर ये फॉर्म हो रहा है तभी तो हम ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है, बार यस। बार चीज़ें हो रही है, उसके ऊपर काम हो रही है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये हम इसके ऊपर ज़्यादा काम भी नहीं करेंगे, ठीक है। बट हाँ ये फॉर्मेशंस हो रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ें हो रही है। नाउ ये सब उनके स्ट्रेंथ पॉइंट है। फोकस ऑन द प्राइस, सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पिक्टोरियल फॉर्म, एंट्री एग्जिट, ये सब, ठीक है। अभी यहाँ पे ना उनके डिसएडवांटेजेस भी है कुछ। हर एक सिक्के की दो पहलू होती है। ओपन टू इंटरप्रिटेशंस टू लेट, मतलब प्राइजेस ना थोड़ा देर बाद हमको पता चल जाता है, ठीक है। हमें इंटरप्रिटेशंस लेके ये सपोर्ट होगा, नेक्स्ट के बाद ये सपोर्ट होगा, इसके बाद ये सपोर्ट होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। ये प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस रहते हैं, एक सटीक प्राइस नहीं मिलती हमको, ठीक है। अनदर लेवल पे हम लोग जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है, जैसे कोई ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ सर करेगा। आपकी वॉइस एकदम ब्रेक हो चेक, रही है, एकदम से ब्रेक हो रही है। नाउ नाउ इट्स क्लियर, यस और नो? या इट्स क्लियर। हाँ यस सर क्लियर। क्लियर है यस सर। ओके ओके, ठीक है। अगर वॉइस ब्रेक हो रही है और बीच में चली जाए तो चैट बॉक्स ओपन है, आप मुझे वहां पे आप बता सकते हो, ठीक है ना? हाँ अच्छी बात सर हो। ठीक है चलिए सर, ठीक है। चलिए, तो सो ट्रेंड लाइन अगर मान के चलो, तो अगर यहाँ पे हम लोग 31 पीपल अभी ज्वाइन है तो हर एक की ट्रेंड लाइन ना डिफरेंट डिफरेंट होगी। यहाँ पे ऑलवेज अनदर पॉइंट के बारे में हम लोग सोचते, कोई बोलेगा ऐसी ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में ऐसी होगी, थोड़ा बहुत का स्लोप ऐसे होगा, ठीक है, ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। किसी का ऐसा शार्प कव होगा, ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो देर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज, हम आगे जाके सीखेंगे कि राइट वे कौन सा है। बट हाँ हर एक की मतलब जो भी वो समझा है उसी हिसाब से वो थोड़ा बहुत चेंजेस करता रहेगा। ट्रेडर्स को ये परेशानी होती है टेक्निकल एनालिसिस में ड्रॉ करते में, या तो फिर अलग अलग लेवल को सर्च आउट करता है। तो ये सिक्के की दो पहलू है। बट द पॉजिटिव पॉइंट विल बी मोर, मतलब जो हमें सीखना है, ठीक है। हमें टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस का वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट ये है कि अगर आप एक कंपनी के बारे में उसकी पूरी रिसर्च करते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिसर्च करते हो, ठीक है, जिसके लिए आपको लगेगा एटलीस्ट, मैं मान के चलता हूँ 5 to 7 days, ठीक है, आप 5 से 7 दिन लगाते हो, वही
चार्ट्स के ऊपर आप हर एक फॉर्मेशंस लगा के वही चीज आप 15 to 20 मिनट या तो 1 आवर के अंदर कर सकते हो, यस और नो? यस सर। Yes. बताइए। ठीक है, दैट्स अ वे जहाँ पे ना ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट चीज़ें डेफिनेटली इजी होती है, मतलब ये अगर आप देखोगे इसमें बड़े पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, बड़े पैसे कुछ कंपनी के, मैं सपोज मान के चल रहा हूँ वी आर टॉकिंग अबाउट द 500 सीआर्स और द 1000 सीआर्स, ठीक है, ऐसे कंपनी की अगर कुछ आपको मतलब वो चाहिए तो उसकी नींव रखने के लिए हमें वो सब कुछ नॉलेज चाहिए, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल। ठीक है, बट एज अ बिगिनर ट्रेडर, इंटरमीडिएट ट्रेडर, प्रो लेवल पे जो आपको चाहिए, जो आपको आता है, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस विल बी गुड इनफ, मतलब वो काफ़ी है। ठीक है, सो और भी ज़्यादा जाने मतलब और भी ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कशन के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए यू गो विद द फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल के काफ़ी सारे कंसेप्ट है यार, मतलब उनके लिए तो आपको सालों साल पढ़ना पड़ेगा। जो हमारी बाप दादा की पीढ़ी है, ठीक है, सो वो भी अगर मान के चलो उनकी एक तरीके से सोचेंगे ना, दे आर गोइंग विद दी फंडामेंटल एनालिसिस। वो मारुति सुजुकी के प्राइस देख के बता सकते हैं कि इससे नीचे नहीं आएगा वो, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। सो उनको ऐसे प्राइजेस के बारे में पता रहता है, बट वो चार्ट्स को नहीं देखते, वो चार्ट्स को मानते भी नहीं है। चार्ट्स आर मिथ ऐसा बोलते हैं। अगर आप पुराने ट्रेडर्स को मिलेंगे ना तो उनको वो उनका कहना है ऐसा, बट गलत भी नहीं है, हर एक अपनी अपनी जगह पे सही है। ठीक है, बिकॉज ऑन नंबर ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट का ऑफिशियल टाइमिंग क्या है? नाइन So Nine 15 fifteen to 3:30, sir. 9:15, sir. ठीक है, 3:30 ये मार्केट का ऑफिशियल टाइमिंग है। मार्केट का टाइमिंग ये है। अभी हर एक पर्सन ना हर एक सेकंड में बाय और सेल करता है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, या क्या मार्केट में क्वांटिटीज पंच होती है, मार्केट में पैसा फ्लो होता है हर एक 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 सेकंड में, यस और नो? होता है सर, ठीक होता है, है। तभी तभी अचानक तो से आवाज हाँ, चल। हाँ, सभी की आवाज ब्रेक हो रही है सर, मतलब सर। हाँ सर, आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरी साइड से। नहीं सर, क्लियर है आपकी आवाज, तो सामने बड़ी हाँ, डिस्टरबेंस हो रहा आपकी है। साइड से सर अगर आपकी कोई आपकी साइड से क्लियर है सर, बट इनका ये लोगों का इंटरनेट स्लो रहेगा शायद से। माइट भी ऐसा हो सकता है, तो आप थोड़ा हाँ सा हाँ ना। रीजॉइन कर सकते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा वॉइस, डोंट वरी, ठीक है ना? हाँ तो नहीं सर, वो एकदम से नेटवर्क तो सही है। हाँ, माइट भी कोई, हाँ, ग्लिचेस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरी आवाज़ की साइड से कोई दिक्कत आए तो मुझे आप डेफिनेटली बताइएगा, ठीक है? नाउ बैक टू द पॉइंट। सो ओके ठीक है सर। हाँ राइट, चलिए। सो सॉरी, कहाँ थे हम लोग? जरा एक बार पॉइंट बताइए। सो वे मतलब कहाँ पे स्टक हुए थे पॉइंट? मार्केट की ओके, ओपनिंग पे। 9:15 से लेके 3:30 के हर एक सेकंड पे ना बाइंग सेलिंग होती रहती है, पैसा मार्केट में फ्लो होता है, इसको मनी मार्केट भी कहा जाता है। एनीवन वॉच दी स्कैम 1992, हर्षद मेहता सीरीज? यस सर, सबने मैंने देखी Yes, है? मैंने sir. I देखा यस है। सर, ठीक have. है। यस सर। बिग बुल, यस सर। बिग बुल इज द अभिषेक बच्चन, राइट? एंड वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, कितने कितने लोगों ने देखी है? मैंने भी देखे इसको। वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, ये 3 मूवी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जिन जिन लोगों ने नहीं देखी, इफ यू आर इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट या तो ऑल ओवर द मार्केट समझने के लिए वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट विल बी अ गुड पॉइंट। मतलब पैसा क्या चीज़ करती है, मार्केट क्या चीज़ करती है, और कैसे काम होता है और कैसी चीज़ें होती है, ठीक है, उसको समझने के लिए आप देखिएगा। फिर बिग बुल आपको देखना है, और स्कैम 92 आप सबने माइट भी देखी होगी, ठीक है। उसके बाद आई गेस 90% आर पीपल आर कन्वर्ट टू दी ट्रेडिंग, ठीक है। सो ठीक है, रिस्क है तो इश्क है, ये वाली फील्ड पे, ठीक है। सो नाउ इट्स हाँ कम्प्लीटली मिथ वे, ठीक है। हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में सटीक तरीके से काम कर सकते हैं। अभी मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट, हमें देखना है मार्केट का ट्रेंड्स, हमें देखनी है कुछ कैंडल स्टिक्स, हमें देखना है ट्रेंड लाइंस, हमें देखनी है मूविंग एवरेजेस, हमें देखनी है प्राइस पैटर्न्स, और हमें देखना है इंडिकेटर्स। दैट इज अ बेसिक टूल्स, टेक्निकल टूल्स मार्केट को समझने के लिए, मार्केट को सीखने के लिए। इतनी सारी चीज़ें नेसेसरी है। ट्रेंड्स, कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस, प्राइस पैटर्न्स और द इंडिकेटर्स, एंड इस इन सब का आप फादर, दैट इज अ वॉल्यूम, नोट इट डाउन, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, दैट इज अ वॉल्यूम, ठीक है। सबसे बड़ा मार्केट में, अगर ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक भी है, हम लोग बीच में जब भी आप थोड़ा ओवर एडवांस लेवल पे जाएंगे तब ये समझेंगे, ठीक है। वॉल्यूम जिनको समझ में आ गया ना, वो मार्केट के डायरेक्शंस को समझ सकता है, ठीक है, और उनको पता होता है। जैसे कि अगर मैं आज आज देख के बता सकता हूँ, जैसे कि एक सिंपल तरीके से मैं आज देख के बता, कल मार्केट में आपको नोट डाउन करो, मेरा पॉइंट है, मेरा व्यू है, ठीक है, माइट बी राइट रॉन्ग हो सकता है, बट हाँ, कल मार्केट में आपको बाइंग देखने को मिली निफ्टी में, नोट इट डाउन, ठीक है।
निफ्टी में कल आपको बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मैं 80% मेरा व्यू ऑलवेज मैं श्योर मान के चलता हूँ, ठीक है। मेरा रीडिंग इस हिसाब से रहता है बाइंग, यानी कि एक मार्केट एक ट्रेंडिंग एक्सपेक्टेशन मेरा कल के दिन में है कि आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है, जिस हिसाब से अभी मैंने चार्ट्स को रीड किया है, ठीक है। सो ये एक व्यू होते हैं, व्यूज फिर हमें एंट्रीज कुछ अलग सेटअप्स के हिसाब से लेनी है, फिर हमें अपनी कुछ जो भी स्ट्रेटेजीज वगैरह है वो लगानी है, बट हाँ ओवर द वॉल्यूम रीडिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि मार्केट में बायर स्ट्रांग है, प्रीवियस डेज का लोज ब्रेक नहीं किया है, सो मार्केट विल बी गोइंग ऑन स्लोली स्टेडी अपसाइड, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी है सीखने के लिए और प्राइस को देखने के लिए। नाउ एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट होता है मार्केट को समझने के लिए, दैट इज अ सपोर्ट इन द रेजिस्टेंस, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे प्राइजेस लाइक क्या कभी आपने देखा प्राइजेस ऐसे जाती है और ऐसे आती है? नहीं। हाँ, आई गेस मेरे हिसाब से आउट ऑफ 100 केस में 10 टाइम ऐसा होता होगा, डेफिनेटली विल एक्सेप्ट दी, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे so, अभी ऐसे ऊपर जाती है, कभी नीचे ऐसे सीधा पैनिक होगा, पैनिक बाइंग, इसको पैनिक सेलिंग बोलते हैं, दोनों तरीके से पैनिक बोला जाता है, ठीक है। सो लोग बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा। बाकी यूजुअल स्ट्रक्चर्स जो है, ठीक है, मार्केट का वो कैसा होता है, ऐसा होता है, यस और नो, Yes. ठीक है। सो एक सिंपल कंसेप्ट लेके चलेंगे मार्केट का, दैट इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, कौन बताएगा? आधार बोलते हैं सर उसे। हाँ, और रेजिस्टेंस को बाधा। बोलते क्या, बोलते हैं रेजिस्टेंस को, बताइए। रेजिस्टेंस को मतलब सर हमारे स्लैब बोलेंगे उसको। एक बाधा अवरोध बोलेंगे कि अवरोध आगे बाधा जाने बोलेंगे, के लिए। अवरोध बाधा। ठीक है, बाधा बोल सकते हो, अवरोध बोल सकते हो, ठीक है। सो ये क्या हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द लाइकली एंड्स ऑफ द ट्रेंड। सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं कि मार्केट में ट्रेंड डेफिनेशंस के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना जरूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा होता है, एग्जांपल ले लेते हैं इन अ बेटर वेज, कि अगर आप कोई मान के चलो कि कपड़े की शॉप की दुकान आप करते हो, ठीक है। सो आपको 100 वाला माल 500 में बेचना पसंद होगा या 250 वाला माल 500 में बेचना पसंद होगा, बताइए। 100 वाला माल 100 वाला 500 में माल। सर। ठीक है, आपका मुनाफा कितना हो रहा है वहां पे? लेट्स Just गो 400 रुपीज के आसपास, ठीक है, मुनाफा। आपकी परचेस 100 की है, आपने 500 का यहाँ पे बेचा है, तो आपका क्या 400 रुपये का प्रॉफिट होगा यहाँ पे, यस और नो, ठीक है। अब वही Yes, चीज़ sir. देखिएगा, थोड़ा सा उसको तरीके से समझिएगा। अभी आपको पता है कि 100 वाली चीज़ 500 यहाँ पे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोगों ने भर भर के पैसा आप लोगों को दिया। वो शर्ट की प्राइस है, मान के चल सकते हो, वो पीटर इंग्लैंड कंपनी का एक शर्ट है जिसकी कीमत है 100 रुपये, और आपने बेचा है 500 रुपये में, ठीक है। बट वो हाई डिमांडेड है, ठीक है। वो जो शर्ट आप बेच रहे हो हाई डिमांडेड है, मार्केट में किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, ऊपर से ना सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। उनको क्या मिला, 500 रुपये, चलो वो शर्ट का एग्जांपल छोड़ देते हैं, लेट्स गो विद द गोल्ड। गोल्ड अभी नाउ ट्रेंड पे चल रहा है, तो आपको इजी, आप उसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। मार्केट कौन से बिहेवियर, मार्केट एक चीज नोट डाउन करो, मार्केट 90% वर्क ऑन इमोशन, ठीक है। यस और नो, कितने लोग मानते हैं 90% वर्क्स ऑन इमोशंस? मार्केट में जितने भी लोग हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बड़े प्लेयर, मिड प्लेयर और द बिगनर लेवल, दे आर वर्किंग ऑन द इमोशंस। इमोशंस के साथ काम करते हैं, मार्केट इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। मैं मान के चलता हूँ मार्केट इज योर लाइक बॉडी, इट्स योर लाइक नेचर। मुझे आपको अगर जानना है ना, तो आप जिस हिसाब से ट्रेड करते हो ना, वो मैं आपको जान बता दूंगा कि आप ऐसे पर्सन हो, ठीक है। मतलब अगर आपको मेरे सामने जब भी इन फ्यूचर जब भी मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है, सो आप जिस हिसाब से ट्रेड करते हो ना, उस हिसाब से मैं बता दूंगा कि आपका नेचर ये रहने वाला है और आपका ये पर्सन है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से मार्केट इज योर योर ऑन साउल, ठीक है। आप जिस हिसाब से ट्रेड करते हो, ठीक है, आपका वो हूबहू दिखता है मार्केट में, ठीक है। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो, तो मैं डेफिनेटली बता के चल सकता हूँ कि ये बंदा ना अपनी लाइफ में भी अग्रेसिव होगा, ये चीज़ें ऐसे अनइवन डिसीजन लेता है, ठीक है। सो चीज़ें कैसे देखनी है, एग्जाम्पल की ओर देख लेते हैं, ठीक है। कि सपोज मान के चलो 50,000 रुपये का गोल्ड है, ठीक है, 50,000 रुपये तोला की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 24 कैरेट्स की बात कर रहा हूँ। नाउ दे आर गोइंग विद 1 लाख रुपीज़, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? 50,000। 50,000, ठीक 50,000 है। अभी ये देखो यहाँ पे ना, मतलब कि आप देखोगे जब भी 1 लाख रुपए सोना गया ना, तब सोने की प्राइस में बेचने के लिए लोग ऐसे मतलब मर रहे थे। प्राइस क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे सोने की क्या हुई, बिकवाली डाउन। हुई, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि जो 50,000 वाले के पास था, 60,000 वाले के पास था, उन लोगों ने क्या किया, भाई चलो 1 लाख इज द राउंड नंबर, ठीक है, एक अच्छी प्राइस मिल रही है, हमें यहाँ पे सोना बेचना चाहिए, ठीक है। जो भी मतलब गहने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी सोने की लेन देन करते हैं, ठीक है, तो कच्चे सोने में ट्रेड ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लाख रुपीज हर के आसपास बेचा। म्यूट नाउ करें। प्राइस कमिंग टू दी अगेन 80,000,
एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी, क्या यहाँ पे लेना चाहिए, यहाँ पे बेचना चाहिए? सर लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस और नो? जी सर। क्या करोगे आप बताइए, आपका ह्यूमन नेचर क्या कहता है? बैठना तो सर सर हमारा ह्यूमन इमोशनली नेचर तो कहता है कि देखेंगे तो बाय बेचना, करेंगे। इमोशनली तो बेचेंगे हम लोग, क्योंकि नहीं नहीं, ऑलरेडी 20,000 से गिरा है। हाँ तो हाँ यहाँ पे हाँ, बेचना पर सब प्रीफर करेंगे पहले, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए हमको 30,000 का। ठीक है, ओके गॉट इट। ठीक है, आपने मतलब सपोज मान के चलो 50,000 रुपये लिया आपने, 1 लाख रुपए को बेचा, अभी प्राइस आई है 80,000, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे बेचना पसंद करोगे 80,000 पे? सर अराउंड 90% तो लोग सोचेंगे कि बेचना है। बेचना है, ओके। व्हाट्स द हाँ रीजन, ना। क्या रीजन से आप सोच रहे हो? सर और गिरेगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, जितना भी प्रॉफिट है वो उससे, और हमें थोड़ा सा उसके अंदर भी नुकसान हो जाएगा। ओके चलो, नोट इट ये डाउन। इमोशन सर ये। हाँ ये इमोशंस है, लेकिन ये मैं टेक्निक, हाँ ठीक सर, है, ये ये टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन ये इमोशन है। ये इमोशंस है, ठीक है, लूज मेकिंग इमोशंस है, ओके गॉट इट, नो वरीज। हाँ ये डेफिनेटली 80,000 पे कितने लोग बाय करना यहाँ पे पसंद करेंगे? सर जिसका टेक्निकल और फंडामेंटल स्ट्रांग है सर, वो तो डेफिनेटली लेना पसंद करेगा। ओके गॉट इट। सर सर वो मैं यहाँ नहीं सपोर्ट पे सर, बाय रेजिस्टेंस बाय का गेम हो करेंगे। रहा है। एक चीज सर मैं बाय बताना करेंगे चाहूंगा। क्योंकि ये चीजें फ्यूचरिस्टिक है, इसका फ्यूचर हमको पता नहीं है क्या होने वाला है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारा इमोशन यही कहता है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, क्योंकि आने वाले वक्त में चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा पता नहीं। ये ठीक है, चीजें अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। एनीवन एल्स, कोई अपने सर अपने ऑलरेडी पॉइंट्स? ऑलरेडी पॉइंट्स। सेल ऑलरेडी 1 लाख पे सेल किया हुआ है, तो फिर वो बाय करके होल्ड करेगा फिर से 1 लाख के लिए। ओके गॉट इट, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। सर हम लोग ये आइडिया लगाएंगे कि 1 लाख एक बार जाके आया है तो क्या पता दोबारा ये कुछ टाइम में दोबारा 1 लाख जाएगा, इसलिए हम होल्ड करेंगे। ठीक है, गॉट इट, ओके। चलो एक तरीके से मैं आपको बता दूं, सभी के सभी आंसर सही है, ठीक है। इमोशंस के ऊपर मैंने बोला ना कि इमोशंस के ऊपर मार्केट चलता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी का 50,000 पे बाइंग है ना, 1 लाख रुपए गया ना, उनको लगेगा कि चलो अच्छी प्राइस आ रही है, पहले तो वो बेच देगा। यस और नो? पहला कंडीशन से कि यस बेच सर। देगा, ठीक है। कोई बोलेगा कि और 1,05,000 रुपये हो जाए तो मैं बेचूंगा, ठीक है। और आ गया मार्केट 80,000 पे, तो वो बंदा क्या करेगा, भाई ये 1,05,000 ना देख के मैं 80,000 रुपये आ गया, मुझे यहाँ से भी बेचना चाहिए। यस और नो? यस यस सर। सर। वो बंदे ने क्या सोचा कि मैंने 1 लाख रुपए सर देखा था, बट वो आ गया 80,000, अभी उनको डर लग रहा है, अभी उनको यहाँ पे ना पैनिक है, ठीक है, कि 80,000 से कहाँ ना आ जाए 60,000। समझ में आ रहा है? ये भी बंदा क्या करेगा, यहाँ से बेचने की सोचेगा, ठीक है, यस और नो? यहाँ से वो यस सर। बेचने की Yes. सोचेगा। ये Yeah. जो इमोशंस बोलते हैं वही मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे वही चीज़ बंदा वो करेगा कि हाँ चलो यहाँ पे बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एटलीस्ट मुझे 30,000 रुपये मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। अभी एग्जाम्पल आप थोड़ा थिंकिंग इन प्रॉपर वे, ठीक है। अगर वो 80,000 रुपये वाला जिन्होंने बेचा, वो अगर 1,05,000 रुपये चला गया, तो ये जिन्होंने जहाँ पे ये बेचा है वो क्या सोचेगा? इट्स ए ग्रीड और लालच, और क्या होगा उनको? 80,000 रुपये पे जिन्होंने बेचा है अभी कि भाई चलो ये एटलीस्ट नीचे ना आ जाए, और वो प्राइस चली गई वापस से 1,05,000 जो उनका टारगेट था, तो ये बंदा जो यस है सर। वो क्या सोचेगा? व्हाट्स द व्यू बॉयज? बस सोचेगा अगर रुकना मैं चाहिए। इमोशंस से को लेने कंट्रोल का करता, सोचेगा सर। अगर मैं डिसीजन एकदम सर, नहीं नहीं सर, बताइए बताइए, वन बाय वन, फिर से कोई दिक्कत लेने की इमोशंस कोशिश के करता है अंदर सर। सर, मतलब मैं नहीं लेता था नहीं। ऐसा कुछ। नहीं, वो बंदा उनको अभी ना यहाँ पे गिल्ट फील होगा, ठीक हाँ है। ना, मैं शायद नहीं बेचता। हाँ, मैं काश हाँ, यहाँ पे होल्ड कर लेता, ये सुनो, होल्ड कर लेते हैं। काश मैं यहाँ पे होल्ड कर यस। ले, और यही होगा, आप देखो डेफिनेटली यही होगा। अगर आपकी प्राइस छूट रही है ना, तो आप देखोगे ट्रेडिंग में भी यही होता है, ठीक है। सो नाउ पॉइंट इज माई कि सबसे एक पुरानी और अच्छी कहावत है, ठीक है, अगर आपके पास चीज़ें सोने जैसी है ना, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि उनका मतलब वैल्यूएशंस क्या है, ठीक है, तो अगर वो प्राइस ड्रॉप होती है कभी भी, ठीक है, सो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ऑलवेज बाय ऑन डिप्स। एक मार्केट में बहुत अच्छी थियरीज है, ठीक है, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ बाय ऑन डिप्स, ठीक है, बाय ऑन डिप्स। ऐसा देखो, 50,000 से सोना गया है 1 लाख रुपए, अभी देखो आपके पास 1 लाख पे आपने बेचा, अभी ये वापस आ गया 70,000 रुपीज के आसपास। अभी एज अ म्यूट कर देना, 1 मिनट। हाँ म्यूट कर दिया, डोंट वरी, ठीक है। अगर वो बंदा यहाँ पे बाय ऑन डिप्स, ठीक है, कंसेप्ट विल बी ऑन क्रिस्टल क्लियर इफ यू हैव अ गुड मनी, मतलब आपके पास पैसा है, यहाँ पे ना रिस्क बहुत कम है। यहाँ से नीचे आना आया ना, तो देखो लॉस तो यहाँ से भी था, अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो भी था,
यहाँ से बाय करते हो तो भी होने के चांसेस थे, कहीं से भी आप बाय करते हो, क्या प्रोबेबिलिटीज विल बी सेम? यस और नो? लॉस की, Yes, yeah. ठीक है। बट अगर स्मार्ट इन्वेस्टर बंदा होगा ना, वो यहाँ से सोचेगा कि चलो एटलीस्ट 1 लाख रुपए वाली चीज मुझे मिल रही है 70,000 रुपीज में, नाउ डिमांड विल बी हाई। यहाँ पे सबसे बड़ा पैसा मार्केट में जो लगता है ना, वो यहाँ पे लगता है। नोट इट डाउन, सबसे बड़ा पैसा जो लगता है वो यहाँ पे लगता है। द रीजन ओनली और ओनली, यहाँ से रिस्क कम होता है, ठीक है। यहाँ पे डिफाइंड रिस्क जो हमारा होता है ना, वो बिल्कुल कम होता है, ठीक है। अगर बंदा 90,000 पे बाय करेगा ना, तो उनको डिफाइंड रिस्क रखना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए 50,000 60,000। अगर 70,000 पे लगता है ना, डिफाइंड रिस्क बिल्कुल छोटा हो जाता है, ठीक है। एटलीस्ट प्राइस गिरी है, 20,000 होगा। ठीक है। एटलीस्ट प्राइस यहाँ पे सस्ती प्राइस मिल रही है ना। ना यहाँ पे दो चांसेस है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो लॉस कम होगा, डिफाइंड लॉस कम होगा। प्रॉफिट क्या होगा? पोटेंशियल क्या है प्रॉफिट का? अनलिमिटेड, यस और नो? अनलिमिटेड। ठीक है, पोटेंशियल अनलिमिटेड है, डिफाइंड लॉस बहुत कम है, क्योंकि हम उस जगह से बाय कर रहे हैं जहां से लोग पैनिक हो रहे हैं, या तो फिर इमोशनली आके कुछ ना कुछ चीजें सोच रहे हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे बाय करने की सोचता है, तो इसको कहा जाता है बाय ऑन डिप्स मार्केट, ठीक है। जिनको, तो ये जो 50,000 से चीजें गई है 1 लाख रुपए, ठीक है। सो 1 लाख विल बी योर रेजिस्टेंस। यहाँ से क्या हो रही है, लोग बेच रहे हैं, क्या हो रहे हैं वो बेच रहे, दैट्स योर बेच रहे हैं। रेजिस्टेंस, ठीक है। दैट्स योर रेजिस्टेंस, ठीक है। वापस से नीचे आ रहा है मार्केट, यहाँ से हमें अपर साइड की ओर लेके जाना है, ठीक है। सो दैट्स योर सपोर्ट। यहाँ पे वापस क्या बन गया आपका? सपोर्ट, ठीक है। अभी ये चीज ना एक बार होने के बाद ये प्रिडिक्टेबल विदाउट चार्ट्स, फंडामेंटली दैट विल बी गुड, ऐसे हम लोग बता सकते हैं। बट चार्ट्स में ये चीजें दिखती है, हम चार्ट्स को भी आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यूज बता रहा हूँ कैसे ओवरव्यूज को, ठीक है। अभी आपको क्या चीजें दिख रही है? अभी देखो, अभी सब कुछ सामने है। 50,000 का था, 1 लाख गया, 70,000 आया, 1,20,000 गया, ठीक है। आपके सामने चार्ट्स है, ठीक है। अभी 1,20,000 से वापस क्या आएगा मार्केट में, बताइए। लोग क्या सोचेंगे? थिंक सर इमोशनली। आपके पास 70,000 का बाइंग है, चीजें गई है 1,20,000 रुपए, क्या करोगे आप लोग? नीचे आएगा सर। सेल आप लोग क्या करोगे? आपके पास क्वांटिटीज पड़ी हुई है गोल्ड की, क्या करोगे आप? सेल करेंगे। आप सर यहाँ पे कुछ सोच, सर कुछ होल्ड करेंगे और कुछ सेल कर देंगे। कुछ होल्ड करोगे, कुछ सेल करेंगे। टेक्निकली लोग पैनिक में होते हैं कि भाई इतना प्राइस गया है, अभी नीचे आ सकता है। सेम गोज हाँ हाँ। मार्केट इन इमोशन से ही चलता है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा मार्केट नीचे, नीचे कंप्लीटली ऐसे नीचे आएगा। अगेन ये प्राइस मिल रही है हमें 80,000 रुपीज में, दैट्स बाइंग अपॉर्चुनिटी और द सेलिंग अपॉर्चुनिटी? सर बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अगेन ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया अगेन। सो मार्केट लाइक दिस। अभी ये जो गोल्ड का जो हमने ट्रेंड डिसाइड किया, वो कौन से ट्रेंड में? अपर ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में? आप Upper अपर trend. ट्रेंड में, ठीक है। सो मार्केट का डेफिनेशन समझने के लिए, मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने के लिए ये कंसेप्ट है। तो ये जो जितने भी यहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ, वो आपके क्या है? रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है? Resistance. रेजिस्टेंस है। मतलब एक प्राइस जाके प्राइस वहां से ड्रॉप हो रही है, प्राइस जाके प्राइस वहां पे ड्रॉप हो रही है। ये नीचे वाले क्या है? सारे के सारे आपके सपोर्ट है। वो सपोर्ट है सर। सपोर्ट है, सपोर्ट सर। ठीक है। मार्केट के सपोर्ट है, ठीक है। ये आपको ऐसे ही बिंदास आप चार्ट्स में जाके देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के कौन से सपोर्ट है, कौन से रेजिस्टेंस है। और वो हमें ऑब्जर्वेशंस करना है, दैट्स इट। FIDI इसी पे काम करती है क्या सर? कौन सी सर? FIDI। FIDIs अगर मान के चलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा पॉइंट अगर मैं मानूं कि जब लोग पैनिक होता है ना, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो यहाँ से स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे बड़े पैसे यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग मैं यहाँ तक बता सकता हूँ DIIs, ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ठीक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डेफिनेटली दे आर लुकिंग एंट्रीज हियर। उनकी एंट्रीज कहीं ना कहीं सस्ते प्राइस पे होती है, ठीक है। उनके पास कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है जो वो अलग से जानते हैं मार्केट में। हाँ, फंडामेंटली दे आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उनके पास पता है। बट हाँ, प्राइजेस तो चार्ट्स पे भी दिखेगी, यस और नो? वो लोग जो ट्रेड करेंगे यस सर। वो तो चार्ट्स पे भी दिखेंगे, एक्चुअल प्राइस तो वही होगी। सो कहीं ना कहीं वो चार्ट्स पे दिखती है, तो वो एंट्रीज उस जगह पे बनाते हैं, ठीक है। कंसिडरेबली FIIs की बात करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स तब जाके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट हो गया, फॉरेन मार्केट हो गया। जब भी एज अ पर्सन कोई भी पैनिक होता है ना, ठीक है, मतलब अभी आप देखोगे तो पैनिक वाली सिचुएशंस अभी हमारे इंडियन मार्केट से गई है, ठीक है। तब आप देखोगे स्टॉक्स, एटलीस्ट टाटा मोटर्स का मैंने आपको वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दिया, 1150 वाला स्टॉक्स आपको 550 रुपये में मिल रहा है, मतलब 50% सस्ता वो स्टॉक्स मिल गया, ठीक है। सो दैट्स अ प्रॉपर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरीवन, ठीक है। तो जहां पे पैनिक होता है ना, वहीं पे बाय करो।
सो दैट विल बी वहाँ पे लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाता है और फिर मार्केट को रिवर्सल होने की चांसेस है। ठीक है, तो पैनिकनेस में बाय करना दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मतलब जब सब लोग डर रहे हो, ठीक है, और सब एग्जिट कर रहे हो मार्केट से, तब एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज डेवलपमेंट करता है। ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पोर्टफोलियोज डेवलपमेंट करता है और डाइवर्सिफाई करता है। ठीक है, टाइम फ्रेम्स कैसा डिसाइड हो जाएगा सर? वो सपोर्ट इधर से लेना है, इतना टाइम फ्रेम में कैलकुलेट करना है, सो कैसा बिल्कुल। पता चल जाएगा वो? हाँ, मैं वो अब सभी को मैं प्रॉपर वेज में बता, अभी ये जस्ट हमने एक ओवरव्यू देखा कि ऐसे मार्केट चलता है, फिर इसके लिए हमें टाइम फ्रेम स्विचेस करना रहता है, वो आगे जाके हम टेक्निकल में देखने वाले हैं, डोंट वरी। ये जस्ट ओवरव्यू है, ओके सबको क्लियर है? ओके ओके ओके, या सबको क्लियर है कंसेप्ट, यस और नो? यस सर, यस या थोड़ा और सर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा है। ठीक है, यहाँ से देखो प्राइस क्या हुई है, यहाँ से कैंडल से ही है, सिंपल तरीके से प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो सेम गोस टू इन फ्यूचर, अगर प्राइस वहीं पे जाती है तो प्राइस क्या रिएक्ट करती है? अभी ना यहाँ पे ना आप लोग जितने भी यहाँ पे जाने वाले, ठीक है, आप सभी को पहले ये चार्ट्स में ये दिखेगा भाई, प्रीवियस टाइम तो यहाँ से क्या हुआ था? ठीक है, देखो प्रीवियस पास्ट में यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इस जगह से फॉल हुआ था, फॉल हुआ था। डाउन ठीक हुआ है, ट्रेंड था, आया सेलिंग था, हुआ था। आपके, हाँ, आपका ना, डाउन ट्रेंड आया था सर। आपका दिमाग तुरंत बोलने लगेगा कि हमें ये चीज दिख रही है। ठीक है, अगर सपोज मान के चलो कि ये यहाँ से अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी यहाँ से ये इस बार बाइंग आया। ठीक है, इन फ्यूचर अगर कभी भी यहाँ पे प्राइस जाती है तो आपको क्या दिख रहा है? अभी सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ से लोग बाय करने के लिए रेडी है। ठीक है, सो यस एग्जाम्पल, सर। जस्ट सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, तो दैट्स, यहाँ पे देखो कि यहाँ से बाय हो रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे। ठीक है, सो पीपल आर, मतलब कि क्यों इमोशंस में बार बार बोल रहा हूँ कि जो दिखता है वो वहाँ पे ट्रेड होता है। सिंपल तरीके से जो चीज़ें बार बार दिखती है वो यहाँ पे ट्रेड होती है। ठीक है, सिंपलेस्ट वेज में आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें मार्केट के प्राइडिक्शंस कई लोग बोलेंगे, कोई इमोशंस बोलेंगे, कोई साइकोलॉजिकल बोलेंगे, कोई स्ट्रेटजीज के फॉर्म में आपको बोलेंगे। बट द थिंग इज कि जो मार्केट में पैनिकनेस होगा वो चीज़ें हमें काम आएगी। नाउ मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, 1 मिनट मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, एक होते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सीधी लाइन में। ठीक है, ऐसे सीधी लाइन में। ठीक है, जिसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे मार्केट चलता है। और एक होते हैं ट्रेंड के वाइज में। ठीक है, एक होते हैं ट्रेंड के वाइज में। बट उससे पहले आप एक चीज नोट डाउन करो। ठीक है, मार्केट के 4 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो। आई गेस ये पीडीएफ में है या नहीं, मुझे देखना है। ठीक है, लेट मी चेक, ये 10 है, आगे है, डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मार्क कर लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड द ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल किसको कहा जाएगा? सीधी लाइन में, ऐसा, लाइक दिस। ठीक है, स्ट्रेट मार्केट। ठीक है, ऐसा मतलब मार्केट इन द कंसिडर एज अ साइडवेज मार्केट और द नो मोमेंटम मार्केट। ठीक है, और एक होता है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग मतलब ऐसे। ठीक है, सो एक चीजें पहले नोट डाउन कर लो कि मार्केट में ट्रेंड कितने प्रकार से होते हैं। यहाँ पे हम लोग टॉपिक को ले लेते हैं। द वन इज द अप ट्रेंड। सबसे पहला आप ले लो अप ट्रेंड। सेकंड वन इज द डाउन ट्रेंड। थर्ड वन इज द साइडवेज मार्केट और द फोर्थ वन इज द वॉलेटाइल मार्केट। क्लियर है? 4 यस प्रकार के सर। ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे मार्केट और वॉलेटाइल मार्केट। वॉलेटाइल मार्केट। ठीक है, अप ट्रेंड माने मार्केट हायर हाई सर। लाइक दिस, ऐसे चढ़ता है। ठीक है, ऐसे अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट ऐसे आएगा, नीचे धीरे लोअर धीरे हाई सर। ऊपर लोअर जाए। वन। ऐसे सीधा नीचे नहीं आता कभी भी, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, ऐसा लो वाला। ठीक है, सो साइडवेज मार्केट ऐसा, लाइक दिस, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एक रेंज में रहेगा। ठीक है, और एक होगा रेंजिंग मार्केट। वॉलेटाइल मार्केट। वॉलेटाइल मार्केट का भरोसा मतलब कि कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, दोनों साइड की मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगी उसमें। ठीक है, ऐसे ऐसे अनइवन स्ट्रक्चर्स में चलता है। देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, यस यस साइडवेज सर। मार्केट, वॉलेटाइल मार्केट। यस सर, क्वेश्चंस कोई? सर वो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में जो मार्केट वॉल्यूम करता है ना, वो सर वो अपने अ, उसको क्या बोलते हैं, मतलब अपने ट्रैप करते हैं ना सर उनको। हम्म। क्या है? क्या करते हैं सर? ट्रैप करते हैं मीन्स समझा नहीं मैं।
वो जो बड़ी कंपनी वाले सर जो बैठे हुए रहते हैं ना, मतलब वो जो मतलब सीआर में करते हैं, वो करते हैं ना ऐसे, मतलब। ऑपरेटर्स। हाँ, ऑपरेटर सर, सॉरी, मुझे वो समझ नहीं आ रहा था, ऑपरेटर्स। आ, एक बार मैं पूरा क्लियर आप समझाइए, मैं समझ में आ रहा है तो। सर हाँ, नहीं, ये है ना हमको सर, ये हमको सर ये ट्रेडर पूछ रहे नहीं, हैं कि बस कोई ऐसे ट्रैप ये करता है मार्केट में, ठीक है या ठीक फिर है। कोई बड़ा बायर या बड़ा सेलर आता है तो एक सडनली मार्केट अप होता है या डाउन होता है, ये पूछ रहे हैं। हाँ सर, यही बोल रहे हैं। उसको देखो, इससे आप एक एग्जांपल लेके चल सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको प्रिडिक्टेबल नहीं किया जा सकता। ठीक है। इफ कोई अगर पंप एंड डंप करने की सोच रहा है, ठीक है, तो वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता हमारे लिए। एज अ ट्रेडर मैं न्यूट्रल रहता हूँ। ठीक है। मैं प्रोजेक्शन को फॉलो करता हूँ। एवरी टाइम प्रिडिक्टेबल मार्क मतलब एवरी टाइम कोई पंप डंप करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है। कोई बार ऐसे अनइवन चीज़ें होती है मार्केट में, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? हाँ सर, थैंक यू सो या मच, हाँ समझ में आ इसमें गया रेडी। सर अभी। हाँ, न्यूट्रल लेना है मार्केट में। कभी भी अगर आप बायस बना के आओ, ठीक है, तो इस चीज़ें होगी, डेफिनेटली हमारे साथ भी होगी। लॉस एक्सपेक्टेड थोड़ा भी बड़ा बन सकता है। द रीज़न इज कि मार्केट को थोड़ा हमें इस तरह से देखना है। ठीक है। बट हाँ, उनके लिए रेडी रहना है, कोई अनइवन सिचुएशन आती है तो। ठीक है। सो उससे पहले थोड़ा सा और ट्रेंडिंग सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को देख लेते हैं। ठीक है। ये है ट्रेंडिंग सपोर्ट का एग्जाम्पल। ठीक है। ये कौन से ट्रेंड में है मार्केट? सर ये डाउन सर ट्रेंड में डाउन ही है। ट्रेंड में डाउन ट्रेंड। ठीक है। मार्क नीचे आ, देखो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आ रही है, नीचे कंप्लीटली नीचे आ रही है। ठीक है। नीचे 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 आती आ रही है। ठीक है। लाइक दिस, ये नीचे। ठीक है। उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे आगे जाके ड्रॉ करनी है। ठीक है। बट फिलहाल के लिए ऐसे नॉर्मल। ठीक है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल ये है ट्रेंडिंग सपोर्ट इन रजिस्टरिंग। ठीक है। अभी आप देखोगे आगे, यहाँ पे ये है ब्रेकआउट एंड द रीटेस्ट एंड द फेक आउट। इस कंसेप्ट को हम लोग बात के लिए रखेंगे जब भी हमारा कुछ कंसेप्ट एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस में चलेगा। ठीक है। तब जाके हम लोग फेक आउट, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट वाला हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जस्ट एज अ ओवरव्यूज के लिए मैंने बताया है कि मार्केट फेक आउट, ब्रेकआउट और द तीन तरीके से चलता है। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग चल रहे हैं बेसिक चीज़ों में। बेसिक चीज़ों में आपको एक चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में आता है, ठीक है, आप नोट डाउन करिएगा। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में जो यहाँ पे नहीं ऑलरेडी मतलब नहीं दिया गया पीपीटी में, ठीक है, वो है यहाँ पे सबसे पहले आता है स्कैल्पिंग। ठीक है। यस फिर सर। आता है इंट्राडे। ठीक है। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग। शॉर्ट। स्विंग ट्रेडिंग और फिर आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है। देर इज अ 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। ये 4 प्रकार से ट्रेडिंग है: स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और द पोजिशनल ट्रेडिंग। अभी आपके नेचर के हिसाब से आप कौन से ट्रेडर हो आपको डिफाइन करना है। आई एम गोइंग विद द स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड द स्विंग। ठीक है। मैं जैसे कि एग्जांपल है पोजिशनल ट्रेडिंग, इट्स काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो। किसको कहा जाता है? सिंपल। स्कैल्पिंग 1 मिनट से लेके 5 मिनट के अंदर अंदर आप ट्रेड को क्लोज कर रहे हो, बाय एंड सेल दोनों कर चुके हो, तो दैट्स कॉल्ड एज अ स्कैल्पिंग। मतलब फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट, तुरंत आपको एंट्री एग्जिट करना रहेगा, स्कैल्पिंग बोला जाएगा। ठीक है। इंट्राडे यानी कि आप देखोगे, सपोज मैं अगर निफ्टी करता हूं तो आई विल बी होल्डिंग निफ्टी फॉर द 1 आवर्स, 2 आवर्स, 2.5 आवर्स। ठीक है। मैं मेरे ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करता हूं बड़े पॉइंट्स के लिए। ठीक है। तो मैं ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग में कोशिश करता हूं। अगर मैं निफ्टी ट्रेड करता हूं तो इंट्राडे यानी कि मेरे ट्रेड्स होल्ड रहते हैं। ठीक है। चाहे वो 1 घंटा भी होल्ड रहेगा, 1.5 घंटा भी होल्ड रहेगा। ठीक है। तो आप पोजिशन आप देखोगे तो वो वहाँ पे इंटरडे ट्रेडिंग के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। द वन इज दिस स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के कंसेप्ट हम लोग आगे जाके सीखने वाले हैं। आज लिया आपने, 2 3 4 दिन आपने होल्ड रखा, फ्यूचर्स को होल्ड रखा, किसी स्टॉक्स को होल्ड रखा, स्टॉक्स के ऑप्शन को होल्ड रखा, निफ्टी के कॉल पुट को होल्ड रखा। ठीक है। डेट गोज अराउंड स्विंग ट्रेडिंग। मतलब 3 4 दिन का आपका ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट कंटिन्यूस वेज में बाइंग जा सकता है। ठीक है। और एक होगा पोजिशनल। पोजिशनल वेज इट्स काइंड ऑफ, आप फ्यूचर्स को 1 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो, अपने स्टॉक्स को 2 5 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो, 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हो। दैट्स योर पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, काइंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट होता है, सालों साल तक आप वो पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हो, जिसका पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब 5 6 7 दिन 8 दिन आपने होल्ड रखा। इंट्राडे मतलब 2 3 घंटे के हिसाब से आपने होल्ड रखा। और स्कैल्पिंग मीन्स विद इन अ फ्यू ऑफ मिनट्स के अंदर अंदर आपने एंट्री की, विद इन अ फ्यू ऑफ मिनट्स के अंदर अंदर आपने एग्जिट किया। क्लियर है एवरीवन? सभी के सभी स्टाइल? यस सर, लेकिन सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, यस सर। मतलब यस प्लीज सर, बताइए। इसके अंदर वो बीटीएसटी भी आता है ना सर, वो यस बाय यस टुडे सेल टुमारो ऐसा यस वाला? यस बिल्कुल बिल्कुल, बीटीएसटी भी आता है।
वो इंट्राडे का हाँ, आता है सर, और वो स्विंग में? कंसिडर एज अ, उनको सेपरेट ही रखेंगे, BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, उनको कंसिडर ही रखेंगे, उनको ना वो स्विंग में आएगा ना वो इंट्राडे में आएगा, ठीक है ना उनका। यस सर, हमें आज लेना था, वो आज ही बेचना था, लेकिन हमने वो कुछ कंडीशन के लिए हमने सुबह कर दिया उसे, हाँ बट वो इसीलिए। हमारे जो कंसेप्ट होंगे BTST आगे जाके हमारा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। हम लोग BTST बनाते हैं 325 पे, ठीक है, और उनको बेचते हैं 915 या 916 पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ठीक है। सो करंट डे की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाएंगे, अगर हाँ हालांकि वो स्विंग ट्रेडिंग है, दैट्स ओके, ठीक है। अगर प्योरली BTST हमारी जो स्ट्रेटेजीज के हिसाब से है, मैं बनाता हूँ आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है, वो जाएगी ओनली और ओनली 325 पे एंट्री होगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे हमारा वो एग्जिट होगा। क्लियर हो ओके रहा है ओके, सभी थैंक लोगों यू, को? ओके। यस यस सर, यस सर। ठीक है। सर, वो स्टर्डिल स्टर्डिल क्या है सर? स्टर्डिल ट्रेड, वो भी ट्रेडिंग टाइप है क्या हाँ स्टर्डिल में? वो स्ट्रडल आप बोल सकते हो, देर आर सो मेनी काइंड ऑफ स्ट्रडल्स, ठीक है, जो आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, ठीक है। फिर हेज बोल सकते हो, स्ट्रडल्स बोल सकते हो, वो ऑप्शन सेलिंग के मतलब वेल नोन टॉपिक्स है, जिसको अगर आप पोजीशंस को लेके जाते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे मतलब आपको यूजफुल होगा, ठीक है। स्ट्रडल्स आप बनाते हो, ठीक है, हेजिंग आप बनाते हो, ठीक है, देर आर सो मेनी स्टडीज, बटरफ्लाई एज वेल, ठीक है। ओके 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 सो ओके वो ऑप्शन सेलिंग के कंसेप्ट है जो आपको ऑन डीपर साइड अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, सो वो आपको काम लगेगा, ठीक है। ओके, गॉट इट सर। या ओके। ऑल राइट, सो ऑल क्लियर, सभी लोगों को क्लियर है? नाउ एक बार क्विकली रिपीट कर लेते हैं, वी आर गोइंग विद द टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। सो हमने देखा प्राइस आर अनइवन, प्राइस के फ्यूचरिस्टिक चार्ट्स को रीड करना हमारा काम बनता है। नाउ टेक्निकल अजम्पशंस हमारे क्या रहते हैं, मैंने बोला डिस्काउंट पे मिल जाता है, प्राइस मूविंग ट्रेंड्स ट्रेंड्स पे मिल जाता है, ठीक है। हमने दो सिक्के की दो पहलू देखी कि प्राइस में बेनिफिट्स क्या रहता है, प्राइस में डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं, हम अनदर अनदर लेवल पे देखते रहते हैं, बट सामने बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, प्राइस एक्शंस हमें क्लियरली मिलता है, ठीक है। नाउ बेसिक टेक्निकल टूल्स हमें क्या क्या चाहिए, ट्रेंड्स, कैंडलस्टिक्स, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस, प्राइस पैटर्न एंड इंडिकेटर्स, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, मेन हथियार है जिससे ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का टॉपिक मैंने समझाया गोल्ड के थ्रू, गोल्ड का हमने एग्जांपल लिया, देयर इज अ टू वेज ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड द ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूसली बेस में डाउन ट्रेंडिंग पे है, और फेक आउट का एक हमारा टॉपिक बीच में हम लोग चलाएंगे जब भी हमारा टेक्निकल चलेगा तब की बात है, ठीक है। अभी फिलहाल वी आर गोइंग विद द ओवरव्यूज और द मार्केट ट्रेंड्स। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग विद द कैंडल स्टिक्स, ठीक है। सो आई वुड बी रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन, प्लीज बी प्रेजेंट विद दी योर मतलब जो भी बुक्स किताबें आप लेके आए हो, ठीक है, उसमें कुछ कैंडल्स हमें ड्रॉ करनी है, और कल एक सेटअप दूंगा जिसको आप परसों से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। कल आपको एक सेटअप दिया जाएगा जो आप परसों से निफ्टी में या तो स्टॉक्स में, दोनों में, ठीक है, आपको दोनों में से करना है तो आप दोनों में करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट कल चलेगा हमारा कंप्लीटली ऑन अ बेस नोट ऑफ द कैंडल स्टिक्स, ठीक है। ऑल क्लियर सभी लोगों को यहाँ तक? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी छोटा से छोटा डाउट, बड़े से बड़ा डाउट हो तो आप पूछिए। ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर मिल जाएगी, साथ में जो किताबें बाकी है वो भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर, ये हम देख कर प्रेजेंटेशंस recording भी में भेज सकते हैं सर? सॉरी, हाँ प्रेजेंटेशंस भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और अगर आप Sir, हमारी टीम video को, recording हाँ video कहाँ मिलेगा सर? रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको टेलीग्राम की जो ग्रुप बना है उसमें मिल जाएगा। अगर आपको मेरे से रीच आउट करना है तो आप क्या करिएगा, आप अगर टीम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अगर आप कोई मैसेज करते हो लाइव लर्न 1 2 3 के ऊपर, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्लेरिफाई करिएगा कि आई एम द बेच 18 स्टूडेंट, मुझे हेरी सर से बात करनी है, प्लीज़ आप मेरी उनसे करवाओ, क्योंकि टीम मेंबर्स हैंडल करते हैं टेलीग्राम, तो आप अगर आप ऐसा स्पेसिफाई मैसेज करोगे ना, सो दे विल रीच आउट टू मी डायरेक्टली, मैं आपको डायरेक्टली आंसर कर दूंगा, ठीक है। सो आप स्पेसिफाई कर देना कि बेच 18 का स्टूडेंट्स हूँ, आपका जो भी गुड नेम है वो, और मुझे हरी सर से बात करनी है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ मतलब आपको कोई भी दिक्कतें आ रही है ड्यूरिंग द क्लासेस, ड्यूरिंग द इफ एनी बडी, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, अगर मैं वहाँ पे चैट में अवेलेबल नहीं हूँ तो। क्लियर है एवरीवन? सो आई वुड बी दीपक रिक्वेस्ट, सर सर, कहाँ आप पे इनका करना है recording सर? में करते सर। ठीक है, चाहे वो आपका रिकॉर्डिंग का कोई क्वेश्चन हो, PDF का कोई भी क्वेश्चन हो, आप ठीक है आप रीच आउट दीपक कर सर, सकते हो। यस सर। वो जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे उस पे अभी तक कॉल आया नहीं है। आप स्टॉक्स में जो हम बना रहे थे अकाउंट, हम्म। तो उसमें दिक्कत आ रही थी कुछ। हाँ तो अपस्टॉक्स वाला आई गेस वी आर नॉट कवरिंग हियर, मैं मतलब वो पूरा पार्टनरशिप तो एक बार आप देखिएगा वो पर्सनली ऑन नोट पे कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। सो एजुकेशन के रिगार्डिंग इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, आप टीम को रीच आउट करें, ओके मुझे सर। रीच आउट करें, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। सर हम इनका हैरी recording सर, में यस। हैरी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। यस प्लीज। हमें आपसे बात कैसे करना सर? वो एक बार प्रोसेस डबल से समझाएंगे वो? हाँ, आप आपके पास आईडीज है लाइव लर्न 1 2 3 @
ये सर मैं अभी आपसे किया था मतलब मैसेज लाइव आज लर्नर 1 2 3, ठीक है, इसके ऊपर आप मैसेज हाँ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 से 5, हाँ क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स में भी है, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी है, ठीक है, तो सबका रीच आउट इसी में होता है, ठीक है। सो आई वुड बी रिक्वेस्ट कि आप स्पेसिफाई करोगे जितना, कि सर मैं वेज 18 का स्टूडेंट हूँ, या तो फिर मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो आप अपना नाम और हेरी सर से मुझे बात करनी है, दैट सिंपल, ठीक है। तो वो सीधा ना, मतलब वो मुझे बता देंगे टीम मेंबर्स जो हमारे, ठीक है, तो मैं आपको सीधा रीच आउट कर दूंगा, ठीक है, मतलब आपको वो डिले नहीं करना Sir, पड़ेगा, ठीक है। sir, ओके ओके थैंक यू सर 1 to 3 groups, sir. हाँ, लाइव लर्नर 1 2 3, ये वो ग्रुप नहीं है, आईडी है मेरा पर्सनल, ठीक है, बट हाँ टीम यस सर मेंबर वो जो संभालते हैं। जो फोटो लगाया हुआ है ना सर वही सर हाँ हाँ, ठीक है ना। Sir, वो जो फ्राइडे वाला क्लास था उसका रिकॉर्डिंग कब मिलेगा? हाँ, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा नहीं, वैसे मैं दूसरी पेज का जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको डाल दूंगा। द रीज़न इज कि वहाँ पे वो वीडियोज आ रहा है कम्प्लीटली, बट हाँ वो वॉइस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो माइट बी जूम की साइड से, बट हाँ प्रीवियस पेज का जो हमारा सेम वीडियोज है सेम तरीके से है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर? सर ये सर जो हर दिन का वीडियो है रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या सर? सॉरी? हर दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? हाँ, हर एक दिन का रिकॉर्डिंग आपको सेम डे पे मिल जाएगा, विद इन 1 आवर के अंदर अंदर, ठीक है। थैंक यू हमारा सर। फॉर्मूला काम करने का ऐसा ओके रहता सर। है, क्लासेस ऐसे चलते हैं, स्टार्टिंग वी आर, अगर 8 बजे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, तो वी आर स्टार्टिंग फॉर द 5 मिनट्स, जो प्रीवियस डेज पे हमने जो भी चीज़ें सीखी है उसका डिस्कशन करते हैं, और कोई क्वेश्चंस हो तो आप लेके आइए, विद इन 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। विल कवर 55 मिनट्स लेक्चर्स, एंड द एंड ऑफ द सेशन वापस से Q&A के आसपास हमारा एंड होता है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे ये शेड्यूल रहता है, जिससे सेशंस बोर ना जाए, सेशंस अच्छी तरीके से हो, और सभी के सभी लोगों के क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो ड्यूरिंग द सेशंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर क्वेश्चंस नहीं ले रहे, बीच बीच में कहीं पे भी क्वेश्चंस करो, विल कवर इट। इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक चल रहा है तो उसको एंड में कर देंगे। क्लियर? या यस सर यस सर चलिए। यस सर। सर यस सर। सर सर यस, सर मेरा एक दोस्त ज्वाइन करना चाहता है अभी, तो वो कैसे ज्वाइन करेगा फिर, पेमेंट करने के बाद, और कौन सा है? हाँ मुझे एक बार बोलिए। मैसेज कर दीजिए प्रदोष सर, ठीक है ना, ठीक अभी है जो ठीक बताया ठीक ना, तो मैं आपको डिटेल्स भेज देता हूँ। ठीक है ठीक, थैंक यू। चलिए, सो ड्यूरिंग द सेशंस कोई भी क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेटली आप आस्क करिएगा। द रीज़न इज कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो वी आर डेफिनेटली फॉर द लर्निंग, और एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक बैरियर नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, दैट्स अ मार्केट, ठीक है। मैं ऑलवेज ये चीज़ मान के चलता हूँ, स्टिल आई एम द लर्निंग द मार्केट, मतलब मैं मार्केट को अभी भी सीख रहा हूँ। ऐसा कोई भी परफेक्ट प्रिडिक्शंस नहीं होता। यस, मानते हो या नहीं मानते हो? कितने लोग मानते हैं? हाँ, मतलब यस सर मार्केट इज Yes, यस मतलब, sir. यस सर, सही मानता बात. हूँ। ठीक है, मान मान के चलते हो कि कोई भी चीज़ ना 100%, कोई भी ऐसा मैं मान के नहीं चल सकता हूँ कि मुझे सब कुछ मार्केट में आता है, नहीं, स्टिल आई एम द लर्निंग। मैं चार्ट्स को टाइम देता हूँ, ठीक है। बार बार चीज़ें प्रैक्टिसाइज करने से वो परफेक्शन या तो वो स्किल्स डेवलपमेंट होती है। सो आई नीड गाइस कि सबसे पहले जो बुक अभी शेयर कर रहा हूँ ना, उसको रीड करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर साइकोलॉजी स्ट्रांग हुई तो विल मार्केट टेक ओवर टुगेदर, ठीक है, मतलब मार्केट को हम लोग डेफिनेटली टेक ओवर करेंगे साथ में मिलकर, ठीक है। सो चलिए, लेक्चर्स को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, चैट बॉक्स में पूछिए या तो यहाँ पे भी पूछिए, वरना लेक्चर्स को मैं एंड कर रहा हूँ। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। अभी फिलहाल के लिए रिकॉर्डिंग आ जाएगा 5 मिनट्स के अंदर अंदर। एक बार सर एक रिपीट सिंपल जरूर सा करिए। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, एक यस सिंपल सा यस यस क्वेश्चन। यस विशाल सर, बिल्कुल। सर मैंने आपका एसडब्ल्यू इंडेक्स ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा है, और आपके ट्रेड्स भी मैं देखता हूँ। ठीक है। सर आपके जैसा ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगेगा? स्किल्स डेवलपमेंट कर लो, इट विल टेक 6 मंथ। 6 महीना तो मैं अपने आप तो मैं तो मिनिमम लेके चलता हूँ। 6 महीना तो दो ही हाँ, दो। क्योंकि सर आपके ट्रेड्स बहुत परफेक्ट आते हैं मतलब उसमें। हाँ, 6 महीना तो दो, हाँ। उससे ज़्यादा अगर मतलब आपके नेचर पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करने के लिए रेडी हो, ठीक है। अच्छा बहुत जी। सारे लोग, देखो ऐसा नहीं होता है, सपोज मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया अराउंड से 1000-1200 के आसपास, ठीक है। बट उसमें टॉप लेवल पे अभी भी 120 या 122 ही होंगे जिन्होंने मतलब वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बट बीच में क्या होता है, कई लोग छोड़ देते हैं मेहनत करना, ठीक है। सो इट्स अ हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग फील्ड। हैरी सर यस अच्छा। सर। वो जो हमने अभी जो मतलब अभी का जो हमारा क्लास है इसका वीडियो टोटली हमारे पास आ जाएगा और लाइफ टाइम के लिए रहेगा हमारे हाँ, वो पास। लाइफ टाइम के लिए, बोलने के लिए लाइफ टाइम है, बट 2 साल तक टेलीग्राम का एक्सेस मिलता है, वापस से वही वीडियोस नई चैनल बना के आपको सेम डे पे मिल जाएगा। मतलब 2 साल तक टेलीग्राम का ऐसा है, ये वैलिडिटी रहता है, ठीक है। सो टेलीग्राम वो वहाँ पे अगर डिलीट होते हैं तो वापस से मेरे पास रहते हैं बेच के सारे वीडियोस, तो मैं वापस से डाल देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। अच्छा बट हम हाँ, मतलब 2 हमें ईयर्स तक तो चाहिए तो आपको, हम आपसे ले सकते हैं। हाँ 2 ईयर्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास देखो, कभी भी देखो, बिंदास देखो, ठीक है ना। सर थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय टू ऑल, गुड नाइट, राधे राधे। थैंक यू। गुड नाइट। राधे राधे सर।